इसके बिना अंग्रेजी बोलना ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि वाक्य में जो आप कहना चाहते हैं वो, जो समझाना चाहते हैं वो, और जो फीलिंग है आपकी उसको आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस क्लास को जरूर करना है अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द जो वाक्यों में जान डाल देते हैं। अब जान के बिना तो चीज जो है वो क्या ही होगी, बिना जान के ही होगी ना चीज, तो इसीलिए जान जो है वाक्यों में भी आपके जरूरी है। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द है कुड, COULD। सबसे पहली वाली बात, यानी कि COULD, इसकी स्पेलिंग तो जरूर होती है लेकिन L जो है वो स्पेलिंग में साइलेंट रहता है, इसीलिए उसका उच्चारण जो है वो कुल्ड नहीं कुड किया जाता है। क्या किया जाता है? कुड। इसका अर्थ होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। अगर आप अपनी वाक्य में, बेसिकली वाक्य के अंत में सका, सकी, सके का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी वाले वाक्य में, या पाया, पाई, पाए का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हिंदी वाले वाक्य में, तो आपको उसकी अंग्रेजी करते वक्त कुड की जरूरत पड़ेगी और आपको कुड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे है वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। देखिए, वाक्यों को ट्रांसलेट करने से पहले एक चीज आपको और समझनी जरूरी है, वो ये है कि कुड जो है वाक्य में भूतकाल की योग्यता यानी कि पास्ट एबिलिटी को दिखाता है, या सजेशन यानी कि सुझाव को दिखाता है। राइट? क्या दिखाता है? वाक्य में भूतकाल की योग्यता को दिखाता है, या पास्ट जिसको कि पास्ट एबिलिटी कहते हैं, या सजेशन यानी कि सुझाव को दिखाता है। जैसे वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल। अगला शब्द है कुड बी। क्या शब्द है? कुड बी। इसका मतलब होता है हो सकता था, हो सकता है जब पॉसिबिलिटी वाला वाक्य हो। ठीक है? जैसे वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक। वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग ऐसे शब्दों को सीख रहे हैं जो वाक्यों में जान डाल देते हैं और आपको अंग्रेजी बोलने के लिए, सही अंग्रेजी बोलने के लिए इन शब्दों को जानना जरूरी है जो वाक्य में इस्तेमाल आपको करने पड़ते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो बता दूं, आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, और हमारी ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप बी बैंकर इंग्लिश लिख करके सर्च करेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, जिसको आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप वहां पर प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की जो हमारी बैच है उसको कर सकते हैं, जो कि 2499 की है। लेकिन रुक जाइए, ये अभी कराई जा रही है मात्र 299 में। BB22 कूपन कोड है, 2 महीने का कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है। तो जाइए जल्दी से ऐप को इंस्टॉल करिए अपनी फोन पर और कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर कैसे करना है वो आपको मैं क्लास के एंड में बता दूंगी। ऐप या पेड क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास या ई बुक की जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। हमारी ई बुक्स के लिए इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और यहाँ से अपनी ई बुक्स को ले सकते हैं अपनी फोन पर डाउनलोड करके। उसको अपने इंटरनल मेमोरी में सर्च करिएगा, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ई बुक्स को। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है माइट, MIGHT, माइट। इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। देखिए, वाक्य के पहले शायद लगा हुआ है, वाक्य के अंत में या तो सकता है आएगा, सकती है आएगा, या सकते हैं आएगा, और बीच में ये जो आपको ब्लैंक दिख रहा है, ये ब्लैंक है उस वाक्य के बाकी शब्दों के लिए जगह, राइट, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। माइट जो है वाक्य में पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को दर्ज कराता है, संभावना को दिखाता है। जैसे शायद बारिश हो सकती है, वाक्य की शुरुआत में शायद लगा हुआ है, लास्ट में सकती है लगा हुआ है, और बीच का ये ब्लैंक हो गया। वो ब्लैंक जो बताया था वो है बारिश और हो के लिए, मतलब ये वाक्य के दूसरे शब्द हैं, राइट। शायद बारिश हो सकती है। अब भाई इसका प्रेडिक्शन यानी कि इसकी भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता, बस हम लोग आसमान का माहौल देख करके बताते हैं शायद बारिश हो सकती है। आप संभावना जता रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा इट माइट रेन।
इट माइट रेन। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। अगला शब्द है विल, WILL, विल। इसको पढ़ते हैं। मतलब इसका होता है गा, गे, गी। मतलब अगर आप अपना कोई भी हिंदी वाक्य बोल रहे हो जिसके अंत में जो शब्द है उसके अंत में, मतलब वाक्य के अंत में अगर गा, गे, गी आपको दिखता है तो उसकी अंग्रेजी में विल का प्रयोग किया जाता है। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। बढ़ते हैं आगे, वुड की बात करते हैं। WOULD, इसको पढ़ते हैं वुड। अगेन लॉजिक सेम है कि इसमें L जो है वो साइलेंट रहता है। क्या रहता है? L जो है वो साइलेंट रहता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है? गा, गे, गी के तौर पर तो जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि वाक्य में ये संदेह या मतलब कि डाउट या पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को दिखाता है। तो समझिएगा यहाँ पर बात क्या है। ऐसा कोई अगर वाक्य है जो पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना जताता हुआ हो या संदेह यानी कि डाउट जताता हुआ हो तो वहां पर वुड का, उसके अंग्रेजी में वुड का यूज करेंगे। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास दी एग्जाम। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास दी एग्जाम। आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। अगला शब्द है वुड बी, मतलब वुड के साथ बी का प्रयोग। इसका मतलब होता है रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। ये इसका मतलब होता है। मतलब सीधी सी बात है, वाक्य के अंत में अगर आपको ये दिख जाता है तो आपको उसकी अंग्रेजी में वुड बी का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। अगला शब्द है शैल, SHALL, शैल, जिसका इस्तेमाल वाक्य के अंत में अगर गा, गे, गी है तो किया जाता था। क्यों? क्योंकि अब ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है। व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है अब, तो इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। शुड की बात करते हैं। अगला शब्द है SHOULD। अगेन लॉजिक इज सेम, L साइलेंट, इसीलिए शुड इसको पढ़ते हैं। मतलब होता है चाहिए। क्या मतलब होता है? चाहिए। और इस्तेमाल जो है वाक्य में सुझाव देने के लिए किया जाता है, सजेशन देने के लिए किया जाता है। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। अगला है शुड बी। शुड के साथ बी का प्रयोग, SHOULD, शुड, और उसके साथ बी। होना चाहिए, इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है? होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। अगला शब्द है यूज्ड टू। यूज्ड टू, कोई काम किया, करता था, करती थी, करते थे। अगर वाक्य में ये इस्तेमाल हो रहा है और मतलब भाव जो है ऐसा निकल करके आ रहा है तो यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, ये वाक्य में भूतकाल की आदत को दिखाता है यानी कि पास्ट हैबिट को दिखाता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा यूज टू का यूज करने से पहले, राइट। जैसे वह क्रिकेट खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वो उसकी पास्ट हैबिट को दिखा रहा है कि खेला करता था, है ना। पहली कंडीशन करता था हमें दिख गया और ये पास्ट हैबिट है तो यूज्ड टू का यूज हमने कर लिया। अगला शब्द है कैन, जिसका मतलब होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये वाक्य में एबिलिटी यानी कि योग्यता को दर्शाता है, कुछ कर पाने की योग्यता।
वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। अगला शब्द है मे, MAY, मे मतलब होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये क्या हो गया? कैन का मतलब भी यही है, मे का मतलब भी यही है, फिर दो दो शब्द की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी, कैन के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि उसका इस्तेमाल कुछ कर पाने की क्षमता यानी कि एबिलिटी को शो करता है। सेम उसी तरीके से मे का इस्तेमाल वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, अनुमति यानी कि परमिशन मांगने के लिए, या फिर अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट करने के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। देखिए वाक्यों के बहुत टाइप होते हैं ना, हम लोग अपनी जिंदगी में कई तरह के वाक्य बोलते हैं। कभी परमिशन मांगते हैं, कभी रिक्वेस्ट करते हैं, कभी अनुरोध करते हैं, कभी संभावना जताते हैं, कभी कुछ कर सकने की क्षमता को दिखाते हैं। उसके हिसाब से वाक्यों को कैटेगराइज किया गया है। तो मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट इसके लिए ही इस्तेमाल होगा। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। अगला शब्द है मस्ट, जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए। ये वाक्य में फर्म नेसेसिटी को दिखाता है, दृढ़ आवश्यकता को दिखाता है ना? उसे अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट गो, आप ना बहुत ही दृढ़ होकर के इस बात को कह रहे हैं। नॉर्मली अगर आप कहेंगे उसे जाना चाहिए तो ये ना बहुत आई गई बात हो जाएगी, लेकिन जब आप कहते हैं उसे अवश्य जाना चाहिए तो आप बहुत ही फर्म हैं, है ना? मतलब आप काफी सीरियस है इस मैटर को लेकर के, तो वहां पर मस्ट का काम आएगा, ही मस्ट गो। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार, राइट? अगला शब्द है हैव टू, जिसका मतलब होता है ना है, नी है, या ना पड़ता है, नी पड़ती है। वाक्य के अंत में अगर आपको दिखता है तो इस्तेमाल इसका IOV दे के साथ होता है। ये वाक्य में फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस यानी कि फोर्स्ड परिस्थितियां जो आपके कंट्रोल में नहीं है, फोर्स्ड हैं आपके ऊपर, इसके बारे में बात करता है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। सर्कमस्टांस ऐसा है कुछ कि आप नहीं रुक सकते, आपको जाना ही है, जाना है आपको। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी। अगला शब्द है हैज टू, जिसका मतलब तो सेम है, यूज बस अलग है। मतलब सेम है, मतलब हैव टू का जो मतलब है हैज टू का भी वही मतलब है, यानी कि ना है, नी है, ना पड़ता है, नी पड़ती है, लेकिन यूजेज अलग है। यानी कि उसका इस्तेमाल जहां आपका IOV दे के साथ हो रहा था, इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी। उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। रोहन को बाजार जाना है, रोहन हैज टू गो टू मार्केट, राइट? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द जो वाक्यों में जान डाल देते हैं। तो आपको अगर बढ़िया जानदार अंग्रेजी बोलनी है तो आपको इन शब्दों को याद करना पड़ेगा, इनका मतलब और सबसे इंपॉर्टेंट इनका यूजेज आपको जानना पड़ेगा, जो मैंने करा दिया आपको अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए। तो ऐप पे कैसे रजिस्टर करना है बता दूं। सबसे पहले जब ऐप ओपन करेंगे तो लॉग इन, रजिस्टर नाउ, दो ऑप्शन दिखेगा। पहले आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करना है, रजिस्टर कर लेना है। हो गया रजिस्टर। कोर्सेज पे क्लिक करना है, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना है, फिर व्यू नाउ पर क्लिक करना है, फिर क्लासेस पे क्लिक करना है, वहां पर क्लास 1 पे अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको कूपन पे क्लिक करना है, फिर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ चेक करना है 299, फिर आपको पेमेंट करना है अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे, जो सा भी पेमेंट मेथड आप यूज करते हो, आप उससे पेटीएम वगैरह सबसे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट हो गई सक्सेसफुल, एडमिशन हो गया, स्टार्ट नाउ हो जाएगी हर क्लास, वो सारी क्लास जो अनलॉक थी वो अब स्टार्ट हो जाएगी। और पीडीएफ को देखने के लिए व्यू नाउ पर क्लिक कर सकते हैं और पीडीएफ को अपनी रीड कर सकते हैं। आंसर शीट पीडीएफ के लास्ट में है। ये वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं ऐप या पेज से संबंधित कोई भी समस्या हो।
फ्री क्लास से संबंधित समस्या हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। ई बुक्स के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं जहां पर आपको मिल जाएगी ग्रामर की ई बुक, मिलेगी वोकैबुलरी की ई बुक, साथ ही मिलेगी आपको टेंसेस की ई बुक और मिलेगी आपको बेसिक प्लस की ई बुक और मिनी स्पोकन की ई बुक। ये सारी ई बुक्स जो है वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप अपनी फोन पर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा इस नंबर से, नहीं तो इस लिंक से, नहीं तो इस नाम से। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है टेलीग्राम पर, तो मेक श्योर आप मेरे नाम का कोई चैनल ना ज्वाइन करें टेलीग्राम पर। ऑफिशियल जो बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस है उसी को ज्वाइन करें और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।